इन आविष्कारों ने हमारी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया है, लेकिन कुछ ऐसे भी आविष्कार थे जो हमारी दुनिया को पूरी तरीके से बदल सकते थे, लेकिन वो आविष्कार को हम लोगों से छुपाए गए या कह लीजिए दबाए गए। आज हम ऐसे ही 5 आविष्कार के बारे में बात करेंगे जो हमारी जिंदगी को बदल सकते थे। प्लाज्मा बैटरी। दिमित्री पेट्रिनो ने प्लाज्मा बैटरी का आविष्कार किया था और दावा किया था इस बैटरी को बिना चार्ज किए 3 साल तक चलाया और इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने इस बैटरी का इस्तेमाल करके अपना पूरा घर बिजली से प्रकाशित कर रखा था। इस आविष्कार से इलेक्ट्रिसिटी की समस्या पूरी दुनिया में हल हो जाती। वैसे तो दिमित्री पेट्रिनो के बारे में जानकारी काफी कम है। बर्लिन की बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने इंजीनियरिंग किया था और उसके बाद उन्होंने 20 साल से ज्यादा एक एविएशन कंपनी में जॉब किया। लेकिन इस आविष्कार के बारे में पता लगते ही मिलिट्री लैब मॉस्को से उन्हें आविष्कार दिखाने के लिए निमंत्रण मिला। मिलिट्री को उनका आविष्कार पसंद आया और वो निवेश करने के लिए तैयार थे, लेकिन कुछ ऐसी भी शर्तें थी जिससे दिमित्री खुश नहीं थे। इसके 1 हफ्ते बाद दिमित्री से एक वार्डीमैन नाम के इंसान मिलना है। उस मुलाकात के बाद दिमित्री काफी चिंतित रहने लगे और कुछ महीनों में वो गायब हो गए। जब उनकी बहन पुलिस में गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाकर वापस आई तो पता चला उनके घर में 2 मिलिट्री के आदमी घुसकर प्लाज्मा बैटरी लेकर चले गए और 1 साल बाद रशिया की वोल्गा नदी के पास सड़ी हुई लाश मिली, जिसे दिमित्री की लाश बताई जाती है। टॉम ओगल कार्बोरेटर। टॉम ओगल ने 1978 में एक ऐसा कार्बोरेटर बनाया जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का नसीब ही बदल देता। यह आविष्कार तब हुआ जब 19 साल के टॉम ने अपने लॉन मूवर के फ्यूल टैंक में गलती से छेद कर दिया। छेद को बंद करने की जगह पे टॉम ने उसे वैक्यूम लाइन की मदद से कार्बोरेटर में लगा दिया और इससे फ्यूल टैंक आधा भरा होने के बावजूद भी लॉन मूवर लगातार 96 घंटे तक चलता रहा। ये चीज को देखते हुए उन्होंने अगले कुछ सालों तक अपनी कार पर एक्सपेरिमेंट किए, जिनमें उनको काफी सफलताएं मिली। उन्होंने फ्यूल पंप और कार्बोरेटर की जगह पे एक ब्लैक बॉक्स, जिसे वो फिल्टर कहते थे, उसको लगाया था और इस फिल्टर की मदद से उन्होंने विशेषज्ञों और पत्रकारों के सामने 2 गैलन फ्यूल से 200 मील की दूरी खत्म करके दिखाई थी और एक ऐसे मशीन का आविष्कार किया जिसमें ईंधन की खपत ना के बराबर होती थी। लेकिन जब टॉम को इस प्रोजेक्ट के लिए निवेश मिलना शुरू हुआ तो अफवाहें फैलना शुरू हुई कि इसका पेटेंट दूसरी और कंपनियों के पास भी मौजूद है, जिसमें से अमेरिका की जानी मानी कंपनी जनरल मोटर्स का नाम भी शामिल था। ये बातों का सामने आने के बाद उनके साथियों का बर्ताव उनके लिए बदल गया और शेल ऑयल कंपनी, जिसने शुरुआत में $2.5 करोड़ का निवेश किया था, उन्होंने वो भी वापस ले लिया, जिसके बाद वो डिप्रेस हो गए और नशे की आदत हो गई। 1981 में उनको बार में किसी ने गोली मार दी, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन जांच के बाद उनकी मृत्यु को आत्महत्या घोषित किया गया। टॉम के दोस्तों का मानना था कि वो आत्महत्या करने वालों में से नहीं थे, लेकिन टॉम की मृत्यु से जुड़े काफी अनसुलझे सवाल है, जैसे वो कंपनीज जो दावा करती थी कि उनके पास इस आविष्कार के पेटेंट पहले से मौजूद है, वो टॉम की मृत्यु के बाद कभी सामने नहीं आए। क्रोनोवीजर। पेलेग्रिनो एर्नेट, जो कि एक इटली के वैज्ञानिक और पादरी थे, उन्होंने 1960 के दौरान एक ऐसे मशीन का आविष्कार किया था जिससे हम भूतकाल की चीजों को देख और सुन सकते थे। इस मशीन को उन्होंने क्रोनोवीजर का नाम दिया था। उनके मुताबिक ल्यूमिनस एनर्जी और साउंड जब किसी चीज से निकलते हैं तो वो वातावरण में रिकॉर्ड हो जाते हैं और इस तकनीक से हम भूतकाल की चीजों को देख और सुन सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि इस मशीन की मदद से उन्होंने भूतकाल में काफी महत्वपूर्ण घटनाएं देखी थी, जिसमें से एक यीशु ख्रिस्त का अंतिम समय भी था। अपने अंतिम पलों में पेलेग्रिनो एर्नेट ने अपने सभी दोस्तों से मुलाकात की जिन्होंने इस मशीन को बनाने में उनकी मदद की थी, और इस मुलाकात के बाद इस मशीन को नष्ट कर दिया गया। स्लूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। जेन स्लूट एक डच इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे। उन्होंने 1995 में डेटा कंप्रेशन की बेहतरीन तकनीक इजाद की थी। इस टेक्निक के जरिए आप एक हॉलीवुड मूवी को सिर्फ 8 KB में कंप्रेस करके रख सकते थे। इस टेक्निक को उन्होंने नाम दिया था स्लूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। इस टेक्निक का इस्तेमाल उन्होंने फिलिप्स कंपनी के अधिकारियों के सामने भी करके दिखाया था, जिसमें उन्होंने 64 KB की चिप की मदद से 8 हॉलीवुड मूवीज को एक के बाद एक चलाकर दिखाया था। लेकिन जेन स्लूट इस टेक्निक को फिलिप्स कंपनी को दे पाते उसके पहले ही 1999 में रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई और जिस फ्लॉपी ड्राइव में उन्होंने सोर्स कोड को सेव किया था वो भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। स्टारलाइट। 1980 के दौरान केमिस्ट मॉरिस वार्ड ने एक ऐसे पदार्थ का आविष्कार किया था जो बहुत ऊंचे तापमान को सहन कर सकता था। इस पदार्थ का नाम उन्होंने स्टारलाइट रखा था। माना जाता है कि ये पदार्थ 10,000 डिग्री से भी ज्यादा तापमान झेल सकता था और यहाँ तक कि
न्यूक्लियर ब्लास्ट का तापमान भी सह सकता था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाम के टीवी शो पर मॉरिस वाट ने इस पदार्थ का प्रदर्शन किया था। अपने एक प्रयोग में मॉरिस वाट ने दिखाया था कि अगर एक अंडे को स्टारलाइट से ढक दिया जाए और आंख के हवाले कर दिया जाए तो भी अंडा सही सलामत रहता है। नासा ने भी इस पदार्थ में अपना इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन मॉरिस वाट ने कभी भी इस पदार्थ को बनाने का तरीका किसी को नहीं बताया था और उनकी मौत के साथ ही इस पदार्थ को बनाने का तरीका भी उनके साथ ही चला गया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।